हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कक्षा। आज मैं आपसे पार्टनर्स कैपिटल के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर्स कैपिटल को देखने के पहले हमें कैपिटल क्या होता है और नॉर्मली कैपिटल अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बात कर लेनी चाहिए। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले कैपिटल क्या होता है। कैपिटल का मतलब होता है जो भी पैसा बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। याद करना, सबसे पहले एंट्री जो अपने जर्नल बनाई थी, पॉइंट था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो जब भी कैश इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में तो एंट्री क्या पास हुई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इस एंट्री के अंदर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया गया है। इसका मतलब क्या होगा, देखो जब भी आपका कैपिटल बढ़ेगा तो आपका कैपिटल क्रेडिट होगा, जब भी आपका कैपिटल कम होगा कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। First, whenever the money is introduced into the business, first entry is asset account debit to capital or cash account debit to capital. Next, additional capital, further capital. Same entry, जब भी कभी बिजनेस में एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा थ्रू आउट द ईयर तो आप सेम एंट्री पास करो, कैश अकाउंट या एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेरी इंटरेस्टिंग नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में देखो, एक चीज़ बता दूं मैं आपको, जब भी बिजनेसमैन ने पैसा दिया बिजनेस को तो बिजनेस ने उसको लोन की तरह ट्रीट किया है, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है उस कैपिटल के ऊपर, तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होने वाला है, क्यों? क्योंकि ये पे कर रहा है। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की? याद करना, क्लास 11 की एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देखो, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, अगर बिजनेसमैन को पर्सनल कोई एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए तो उसने पैसा या अगर गुड्स विड्रॉ किया है तो उसको हम ड्राइंग्स बोलेंगे। ड्राइंग्स मीन्स एनी मनी और गुड्स और एसेट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो जो ड्राइंग्स, जैसे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाता है, वैसे ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कलेक्ट किया जाता है। देखो, बिजनेस से पैसा लेके गया ओनर अपने घर के यूज़ के लिए, तो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेगा और बिजनेस उससे कलेक्ट करेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म की इनकम है, तो इसकी जर्नल एंट्री पास होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज हम ओनर से इसको कलेक्ट कर रहे हैं उसका कैपिटल कम करके, तो जब भी कैपिटल कम होता है उसको हम डेबिट करते हैं और ये हमारे फर्म की इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है इस एंट्री के अंदर। नेक्स्ट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसको आप ट्रांसफर करते हो कैपिटल अकाउंट के अंदर। इसकी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखो, ड्राइंग्स और कैपिटल दोनों ही ओनर के अकाउंट है। एक क्या दिखाता है कि ओनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में, और दूसरा क्या दिखाता है कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कितना पैसा अपने घर लेके गया है। जब आप लास्ट में देखोगे तो दोनों अकाउंट ओनर के हैं, तो इट इज़ वेरी राइट टू सेट ऑफ और ट्रांसफ़र ड्राइंग्स अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या होने वाली है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। इस एंट्री का आप एनालिसिस करोगे तो ड्राइंग्स को जब आप ट्रांसफ़र करते हो तो उतना पैसा वो विड्रॉ करके गया था, तो उससे हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया, मतलब उससे हमने कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर दिया। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। दिस इज व्हाट यू डू इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, याद करना, ये बैलेंस शीट आपकी जो आपने क्लास 11 बनाई थी। सबसे पहले ओपनिंग आप कैपिटल लेते थे, उसके बाद ऐड करते थे एडिशनल, फर्दर एंड देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड देन ड्राइंग्स को माइनस करके यहाँ पे आपका क्लोजिंग कैपिटल आ जाता था। याद करिएगा, हमने कभी भी इन चीज़ों को अकाउंट फॉर्म में नहीं देखा, कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में। तो एक बार ट्राई करते हैं, वो जो एंट्रीज है उसकी जस्ट लेजर पोस्टिंग करते हैं। देखो, जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग होती है, तो हमें लेजर पोस्टिंग करना आता है, हमने क्लास 11 में ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी, फर्स्ट एंट्री उसे याद करना कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बाय कैश होगा। तो देखिए यहाँ पे बाय कैश हो रहा है। उसके बाद जो एंट्री थी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हो रहा था ओनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब भी प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है पीएल अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखिएगा पीएनएल अकाउंट बाय पीएनएल अकाउंट। जब आप ड्राइंग्स ट्रांसफ़र करते हो कैपिटल में तो कैपिटल उससे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो एंट्री क्या पास होती है उस केस में? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तो देखिएगा यहाँ पे टू ड्राइंग्स एंड नेक्स्ट उसके बाद है टू बैलेंस क्लोज डाउन। बैलेंस कैलकुलेट करके उसका बैलेंस निकालते हैं और यही वाला बैलेंस आपका रिफ्लेक्ट होता है आपकी बैलेंस शीट में। तो आप एक बात समझना कि ये जो आपने कैपिटल अकाउंट देखा वो सिंगल ओनर का था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का था, जो अभी तक हमने पढ़ा। उसके बाद अब जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इसके लॉजिक चेंज हो जाएंगे? आंसर इज नो। देखो, इसके लॉजिक्स तो चेंज नहीं होने वाले, लॉजिक्स आपके सेम रहेंगे। सी द नंबर ऑफ अकाउंट्स विल इंक्रीज, नंबर ऑफ अकाउंट्स आपके बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग भी बढ़ चुके हैं। देयर आर
2 और मोर ओनर्स, तो जितने ओनर रहेंगे उतने कैपिटल अकाउंट बनेंगे, बट लॉजिक सेम रहेगा। This was the situation in sole proprietorship, single owner. Now let's see what happened in partnership, 2 or more owners. Suppose there are 2 owners, concept of capital account will not change, number of capital account will increase. For example, A and B are partners in a firm, there will be 2 capital account. देखो A का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में B का कैपिटल अकाउंट है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दोनों के कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम होने वाली है। देखो कुछ चीज़ जैसे कि सपोज अगर A को सैलरी मिल रही है तो उसकी एंट्री A में होगी, और अगर B को कमीशन मिल रहा है तो उसकी एंट्री B में होगी, लेकिन ऑलमोस्ट दोनों के ट्रांजेक्शन सिमिलर होने वाले हैं और लॉजिक्स भी सेम रहेंगे, बिकॉज देखो ट्रांजेक्शन सेम है बट पर्सन अलग अलग है, तो 2 कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे। अब आप एक और बात समझना कि जब हम क्लास 11 में थे तो हमने कैश बुक बनाई थी, याद करिएगा, तो उसमें हमने कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट को मर्ज किया था, याद है, बिकॉज वहाँ पे दोनों की एंट्रीज ऑलमोस्ट सिमिलर थी। कुछ ट्रांजैक्शन खाली कैश के थे, कुछ ट्रांजैक्शन खाली बैंक के थे और कुछ दोनों के थे, तो हम अकॉर्डिंगली एंट्री पास करते थे डबल कॉलम कैश बुक में। सिमिलरली हम इन दोनों अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं एक कॉमन अकाउंट के अंदर, उसी को बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेट्स ट्राई टू रिकॉल द स्मार्ट मूव डेट वी डिड इन कैश बुक। कैश बुक प्लस बैंक बुक को हमने 2 कॉलम कैश बुक में कन्वर्ट कर दिया था बिकॉज ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन एंड अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ वर्क। सिमिलरली हम यहाँ पे भी दोनों अकाउंट को कंबाइन करेंगे। देखिए ए कैपिटल अकाउंट का ये डेबिट साइड है, ठीक, और बी कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड है। हम दोनों को उठा के इस एरो के पिंक एरो के थ्रू देखिएगा यहाँ पे डेबिट साइड में लेके आ गए। Similarly, both the capital account, A capital account and B capital account can be merged into a single capital account, और वहाँ पे हम 2 कॉलम बना देंगे, A का कॉलम और B का कॉलम, और जो एंट्री में A का इफेक्ट लेना है उसमें A का लेंगे, जो एंट्री में B का इफेक्ट लेना है उसमें B का लेंगे, और कोई ऐसी एंट्री है जिसमें दोनों का इफेक्ट लेना है तो हम दोनों का इफेक्ट ले लेंगे, और अल्टीमेटली लास्ट में इंडिविजुअली दोनों का बैलेंस क्लोज करेंगे, जैसे हम कैश बुक में करते थे डबल कॉलम वाली, जैसे हम डबल कॉलम कैश बुक में करते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली पार्टनर्स कैपिटल है क्या। नाउ वट एवर वी हैव अंडरस्टूड, लेट्स ट्राई टू डू इट इन अ प्रैक्टिकल मैनर थ्रू एन एग्जाम्पल। तो चलो अभी तक जो हमने ट्रांजेक्शंस किए हैं और जो भी हमने ट्रांजेक्शंस देखे हैं पार्टनरशिप में, उसी को हम पोस्ट करने का ट्राई करते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आई होप पिछली क्लास का जो नॉलेज था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का वो अभी आपको याद होगा। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ वो देख लेते हैं। First, started business with capital 2 lakh and 2,50,000. Net profit earned during the year 4 lakh. Commission paid 10,000 A का है यहाँ पे और ये B का है. Salary paid 15,000, 20,000. IOC 20,000, 25,000. Drawings 12,000, 24,000. IOD 1,200, 2,400. तो चलिए पोस्ट करते हैं। सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे, कमीशन पे करेंगे, सैलरी पे करेंगे, IOC पे होगा। ड्राइंग्स का PNL अप्रो में कुछ नहीं आता था लेकिन IOD का आता था, याद करना। देखो ड्राइंग्स नहीं आता, ये बात समझिएगा। तो पोस्ट कर लेते हैं सबसे पहले बाय PNL अकाउंट। आपका प्रॉफिट है 4 लाख रुपीज़। उसके बाद 2, ये मेरा पॉइंट हो गया, कमीशन पेड टू 10,000 टू कमीशन ब्रैकेट में A 10,000। नाउ नेक्स्ट इज सैलरी पेड 15,000 टू A एंड 20,000 टू B। 2 सैलरी B 20,000 35,000। Interest on capital debit side 20,000 25,000 to interest on capital A 20,000 B 25,000। ड्राइंग्स को हमको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लेना, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है 1,200 और 2,400। बाय साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स A 1,200 B
2400, 3600, 403 600, 403 600, यहाँ पे 10,000 और 35,000, टोटल मिला के 45,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, ए और बी, यहाँ पे उनका शेयर आ जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। 358 600 और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है आपका शेयरिंग रेशियो, तो उसको 1:1 मानेंगे। 179 600। देखो यहाँ तक हम ऑलरेडी सीख चुके थे P&L अप्रोप्रिएशन के बारे में। नाउ लेट्स ट्राई टू पोस्ट दिस एंट्रीज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले एंट्री होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में। हमेशा याद रखना कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग एंट्री बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में होने वाली है। 2 लाख ए का है, 2,50,000 बी का है, उनके रिस्पेक्टिव कॉलम में डाल देंगे। 2 लाख ए एंड 2,50,000 बी। नेक्स्ट देखो नेट प्रॉफिट वाला पार्ट हो चुका है, कमीशन पेड वगैरह वहाँ से ले लेंगे। एक ड्राइंग से अंदर डाल देते डायरेक्टली 12,000 एंड 24,000। 2 ड्राइंग्स, $12,000 24,000। अब आप P&L प्रोपोर्शन अकाउंट देखिए, देखो 2 कमीशन है तो यहाँ पे बाय कमीशन आ जाएगा। सिर्फ एक का था 10,000 तो ए के में डाल दीजिए 10,000। 2 सैलरी ए की 15 और बी की 20। बाय सैलरी ए की 15 एंड बी की 20। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 एंड 25,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 एंड 25,000। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे दिया हुआ है तो इधर 2 साइड में ले लेंगे। 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,200 2,400। अब लास्ट ये वाली प्रॉफिट वाली एंट्री बच गई, जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं थी बट हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करके ट्रांसफ़र की एंट्री डाली है, तो उसको भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट अकाउंट 179 600 179 600। देखो सारी की सारी एंट्रीज पोस्ट हो गई कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब इंडिविजुअली दोनों का बैलेंस निकालते हैं। पहले हम ए का क्रेडिट कॉलम का टोटल करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, लेजर की क्लोजिंग आपको याद होगी। फिर हम ए का ही डेबिट कॉलम का टोटल करके यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो ए का 2 लाख प्लस 10,000 15 225 प्लस इसका टोटल होगा 424,600 424,600। इस 424,600 से आप 1,200 और 12,000 माइनस करोगे तो फाइनली इसका बैलेंस आएगा 411,400। नेक्स्ट बी का देखते हैं। बी का क्रेडिट साइड 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 179,600, टोटल आपका आएगा 474,600 474,600। और इससे जब आप 24,000 और 2400 को माइनस करेंगे तो लास्ट में बैलेंस बचेगा 448,200। इन दिस मैनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। Now, let's see an example. Ram and Lakshman are partners with capital of 60,000 and 20,000
respectively. Net profit before giving effect to partnership deed for the year ended was 30,000. Partnership deed provide for following: B is to get salary of 6,000 per annum, interest on capital 6% per annum, interest on drawings 5% per annum. Drawings of R and L are 6,000 and 4,000 respectively. Interest on drawings is 200 and 100 respectively. Show how profit will be distributed between R and L. Also prepare capital account of partners. तो सबसे पहले देखो कैलकुलेट कर, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट में. R's capital is 60,000 and Lakshman's capital is 20,000. Into 6% per annum. Interest on capital 6% per annum, 3,600 and 1,200. Total is 4,800. Net profit, interest on drawings. Let's start. P&L appropriation account. By P&L account. सबसे पहले प्रॉफिट देखिए कितना था, 30,000. टू सबसे पहला आइटम ले लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जस्ट नाउ कैलकुलेटेड बाय यू, 3,600, 1,200. $4,800. ये हो गया है पार्टनरशिप डीड. बी इज टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम. पर एनम वर्ड है मतलब 12 महीने का है. टू बी कहाँ से आ गया, ये आपका एल होगा. टू सैलरी एल. $6,000. Next, interest on capital done. Interest on drawings 5% per annum, but already calculated 200 and 100 respectively. By interest on drawings. $300. Any other item left? Drawings will come in capital account. Let's calculate profit. To profit, transfer to capital. R L 30,300 minus 4,800 minus 6,000. The profit will be 19,500. Again in this question, no profit sharing ratio is given, so we'll assume it as 1:1. So half of 19,500 is 9,750. P&L appropriation account is over. Now let's move on to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. देखिए याद करेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पे लेके आएंगे. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आई गेस 60,000 and 20,000. आर एल डेबिट क्रेडिट. नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और इन्फॉर्मेशन, ड्राइंग्स लेके आते हैं 6,000 and 4,000 रिस्पेक्टिवली. बाय ड्राइंग्स 6,000 and 4,000. वर्क बात समझिएगा, जो पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, उसकी नॉर्मली डेबिट साइड में
अब आप एक बात समझना, जो भी आइटम्स पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में है उसकी पोस्टिंग डायरेक्टली आप शॉर्टकट वे से याद रखो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डायरेक्टली होती है। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3600 1200 3600 1200 to salary of L 6000 by salary L column 6000 to profit transfer 9750 by P&L Appro 9750. One last entry of interest and drawings 200 and 100. To interest on drawings. $200, $100. Now, after all the entries are passed, let's close the accounts by calculating balance close down. सबसे पहले 60,000, 3600, 9750 का टोटल 73350 73350 and after deduct 6,200 from this to balance close down 67,150. Now let's move to L. 20,000 plus 1200 plus 6,000 plus 9750 36,950 36,950. Now let's deduct 4,100 from this 36,950 and the balance close down will be 32,850. We are done with this question. हमने जो भी पार्टनर्स कैपिटल बनाया उसका एक और तरीका होता है जिसमें ये जो सारे ट्रांजैक्शन हम हर साल करने वाले हैं इन सारे ट्रांजैक्शंस को हम एक सेपरेट अकाउंट में लेके जाएं जिसको बोलें पार्टनर्स करंट अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम ये ओरिजिनल कैपिटल रहने दें। इससे क्या होगा कि हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ इस तरीके से देगा जिसमें हमारा सिर्फ बैलेंस बीडी होगा, कुछ फर्दर कैपिटल आ रहा होगा वो होगा। तो चलिए देखते हैं कि सेम क्वेश्चन को अगर आप दूसरे मेथड से बनाओगे तो ये कैसे बनने वाला है और कैसे दिखेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि थ्योरी क्या होती है इसकी और कैसे किया जाता है। तो देखिए, सेम क्वेश्चन अगर आप बनाओगे तो आपका जो ये पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट है सेकंड मेथड में भी सेम रहने वाला है, मतलब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो नया मेथड है उसमें दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो हमारी पुरानी ट्रांजैक्शन है, जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टेड है या एक्स्ट्रा कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और जो ये करंट ट्रांजैक्शन और करंट पीरियड ट्रांजैक्शन वो करंट अकाउंट में आने वाले हैं। करंट पीरियड ट्रांजैक्शन मतलब सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करंट पीरियड का प्रॉफिट, वो सब करंट अकाउंट के अंदर आएगा। तो देखते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है कैपिटल अकाउंट में जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू चलिए एक एक करके अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। 60-20 बैलेंस बीडी 60 20,000 3600 1200 सैलरी एल की 6000 प्रॉफिट 9750 6,000 4,000 200 100 6,000 4,000 200 100। ठीक,
उसके बाद यहाँ पे आप क्लोजिंग कर दोगे, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, टू बैलेंस क्लोज डाउन 60,000 20,000। अकाउंट क्लोज। देखिए अब आप देख सकते हो कि जो 60,000 20,000 हमारा ओपनिंग था वही यहाँ पे क्लोजिंग दिख रहा है, और जो भी करंट ट्रांजेक्शन थे वो हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में ले लिए। ठीक, अब आप समझिए ये दो मेथड थे हमारे, जिसमें एक मेथड था जिसमें हमने हर चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डाला है, और दूसरा मेथड है क्लीन मेथड। इसमें हमने सिर्फ ओपनिंग कैपिटल रहने दिया और दूसरा बाकी सारे करंट ट्रांजेक्शन को हमने करंट अकाउंट में डाल दिया था। जो फर्स्ट मेथड है जिसमें आप सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल के अंदर करते हो उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब आपका कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। देखो यहाँ पे आपका कैपिटल फिक्स दिख रहा है और सारी ट्रांजैक्शन आप करंट अकाउंट के अंदर कर रहे हो। देखिए कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के दो मेथड हैं, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड और एक फिक्स मेथड। जो आपने अभी तक देखा था वो था फ्लक्चुएटिंग मेथड, जहाँ पे कैपिटल आपका बार बार फ्लक्चुएट कर रहा था, मतलब चेंज हो रहा था। ठीक, तो उसमें आप सारे ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हो। लेकिन जब आप फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हो तो उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। जितने भी करंट पीरियड ट्रांजैक्शन जैसे कि सैलरी, अप्रोप्रिएशंस, अदर अप्रोप्रिएशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, ड्राइंग्स और ये सब चीज़ें। अब देखना ड्राइंग्स दो टाइप की होती है, एक होती है ड्राइंग ऑफ कैपिटल जिसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि कैपिटल को आप विड्रॉ कर रहे हो तो वो आपकी फिक्स कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट से माइनस की जाएगी। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब जो प्रॉफिट वो अर्न करने वाला है एक्सपेक्टेड, उससे वो अगर कुछ ड्राइंग्स करना चाहता है तो वो नॉर्मल ड्राइंग से वो करंट अकाउंट के अंदर आएंगी और उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी करंट अकाउंट के अंदर आएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।